कोई कह दे कि तेरी किस्मत में सुख नहीं है, तेरी किस्मत में धक्के खाना लिखा है, तेरी किस्मत में दुख लिखा है, तेरी किस्मत में हमेशा धक्के खाना लिखा है, कोई कह दे तुमको तो उसकी सुन लेना। और आखिरी में केवल बेलपत्री का ये बीच वाले भाग पर गौ माता, अगर देसी गाय अगर कहीं हो, उसका अगर दूध सुबह का समय का मिल जाए, शाम का दूध नहीं, सुबह का यदि दूध मिल जाए, इस बेलपत्री के मध्य भाग में, आप लोग आस्था चैनल पर आप इस पत्ती, बीच की पत्ती के मध्य भाग में थोड़ा सा दूध लगाकर, नीचे के भाग में भी थोड़ा सा दूध लगाकर, दोनों पत्तियों में गाय का घी लगाकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर कभी मौका मिल जाए जिंदगी में एक बार, किसी भी सोमवार की अष्टमी के दिन शिवलिंग पर अगर लगा दिया जाए, जिंदगी में दुख तुम्हारे आसपास भी नहीं भटक सकता, सुख की अनुभूति होगी। भगवान शंकर की कथा करें, यदि जिसको भगवान शंकर से मिलना है और जिसको अपनी जिंदगी में सारा सुख चाहिए, भक्ति में, भजन में, स्मरण में, मंत्र जाप में, नाम जाप में, भगवान की कथा में और भगवान के स्मरण में, कभी समझदार मत बनो। सास के सामने, ससुर के सामने, गुरु के सामने और परमात्मा के सामने समझदार बनने की जरूरत नहीं। हमेशा ही ऐसे बने रहो जैसे हमें कुछ आता ही नहीं है, तो सब कुछ प्राप्त हो, सब कुछ मुझे। आप लोगों में से भी आप लोगों में से भी कई माताएं ऐसी बैठी हैं जो कई बार कह देती हैं, हमारी देवरानी तो इतनी भोली बनती है और हमारी सास उसको निकाल निकाल के देती जाती है। हमारी जेठानी इतनी भोली बनती है और हमारी सास निकाल निकाल के जेठानी को देती रहती है। क्या बोला तुमने? हमारी देवरानी इतनी भोली बनती है, हमारी जेठानी इतनी भोली बनती है कि हमारी सास निकाल निकाल कर देती है। मतलब वो सीधी बनकर, भोली बनकर, पागल बनकर सब कुछ प्राप्त कर रही है और तुम समझदार बनकर चाय बना बना के मरे जा रहे हो। तो तुम क्यों नहीं भोले बन जाते? तुम क्यों नहीं भोले होते? शिव जी को क्या प्रिय है? भगवान शंकर की कथा कहती है, मेरे शंकर भगवान को, भोले को भोला भक्त पसंद आता है, समझदार उसको समझदार ही नहीं चाहिए, उसको तो केवल तुम्हारा भोलापन, उसको तो केवल तुम्हारी सहजता, केवल भोलापन मेरे शंकर को, उसको तुम्हारे बहुत विद्वत्ता से कोई मतलब नहीं। कितना सुंदर किसी ने कहा, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, जम के बोलो जरा, तुम लोगों को तो आता होगा। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ और पंडित भयो ना होई, और ढाई आखर प्रेम को पढ़े सो पंडित होई। शिव महापुराण की कथा बस यही कहती है, तुम्हें पूजन आती? कोई पूछे क्यों तुझे पूजन नहीं आती? नहीं आती। तुझे पाठ आता? नहीं आता। तुझे स्तुति आती? नहीं आती। तुझे मंत्र आता? नहीं आता। तुझे शंकर जी का अनुष्ठान आता? नहीं आता। तुझे पूजन नहीं आती? नहीं। तुझे ये भी नहीं मालूम कि शिव जी को क्या प्रिय है? नहीं। मुझे कुछ नहीं आता, मुझे तो केवल एक बात आती है, एक लोटा जल। मुझे कुछ नहीं आता, केवल इतना आता है, एक लोटा जल शिव जी के मंदिर में जाकर चढ़ाना है। शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाऊंगी और मेरा दुख, मेरी तकलीफ, मेरा कष्ट, मेरी बीमारी, मेरी परेशानी सब मिटती चली जाएगी। बस इतना आता है। और मुझे कुछ, और सीधी सीधी बात है, मेरी दिल्ली की जीजियों, ओ मेरी दिल्ली की जीजियों, और जितने मेरे दिल्ली के जीजा बैठे हैं वो भी सुन लें, और जितनी मेरी बेटियां बेटे और जितने मेरे बुजुर्ग माता बैठे हैं वो भी सुन लें। कोई तुमसे पूछे मंत्र आता? नहीं आता। श्लोक आता? नहीं आता। पूजन आती? बिल्कुल नहीं आता। कुछ आता? नहीं आता। क्या आता? केवल एक लोटा जल, सारी समस्या का हल, बस इतना आता है। लोटा लेके मंदिर जाती हूँ, जल चढ़ाती हूँ, शिव जी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल देती हूँ और अपने दिल से बाबा को प्रणाम कर कर आ जाती हूँ। इसके सिवा हम तो बाबा के चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। एक पत्र अच्छा है, देखो। दुनिया
जलते दुनिया वाले चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम बाबा के भरोसे चलते हैं। मेरा नाम सुनंदा सिंह, पति का नाम मनीष सिंह, दिल्ली रोहिणी, सेक्टर नंबर 16। गुरुजी, आपके कथा में 2021 से सुन रही हूँ। मेरे हाथ और पैरों में गठान हो गई थी। मैंने आपकी कथा में सुना श्राद्ध पक्ष की नौमी तिथि का उपाय, बट वृक्ष के पत्ते पर जो आपने काले तिल वाला बताया था वो मैंने करा, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मेरे हाथ की और पैर की सारी गठानें समाप्त हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आया हूँ। गुरुजी, मैं बाबा को नमन करती हूँ। गुरुदेव, आपकी कथा जहाँ जहाँ होती है प्रयास करती हूँ 1 दिन, 2 दिन या 5 दिन, 3 दिन आपके पंडाल में बैठकर कथा सुन। उसका फल मुझे इतना मिला गुरुदेव कि मेरे बाबा ने मुझे कम नहीं दिया। मेरी बहू को चेस्ट में गठान हो गई थी। मैंने मेरी बहू से कहा तो चिंता मत कर, तू भी कथा में चल। मैं अपनी बहू को लेकर कथा के पंडाल में पहुंच गई और वहाँ की मिट्टी अपनी बहू को दिया। उसने अपने चेस्ट पर लगाया और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि आज मेरी बहू की गठान भी ठीक हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, मैं बाबा को नमन करने, शिव को नमन करने। एक पत्र और बड़ा सुना। मेरा नाम सरिता है, मैं बरेली से हूँ। मेरी पड़ोस की दीदी के कहने पर हम मेरठ गए और मेरठ में आपके कथा के पंडाल में मैंने जो मांगा वही मेरे सब मन्नत मेरठ की कथा में मेरे बाबा ने सुनने के बाद में 3 महीने में पूरी कर दी। गुरुदेव, मेरा नाम सरिता है, मैं बरेली से आई हूँ। गुरुदेव, मेरी सास को, मेरे पति को और सास को दोनों को श्वास की तकलीफ थी। बाबा की कृपा से पीपल के पत्ते वाला प्रयोग किया और दोनों की सांस की तकलीफ ठीक हुई। गुरुदेव, मेरे लड़का जिसके सिर में एक गठान हो गई थी और गठान हो गई, मैं उसको मेरठ के पंडाल में लेकर गई। वहीं कथा सुनाकर वहाँ की रज अपने मामा के लड़के के सिर में लगाने के लिए उसको दी और बाबा की कृपा से उसका तबीयत ठीक हो गया। उसको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी और उसकी गठान पूरी गल गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव तत्व किसको कहे, शिव उपासना किसको कहे, भगवान शंकर की साधना किसको कहते हैं। और फिर निवेदन है आप सब शिव के सामने बहुत विद्वान नहीं होना। एक कथा है बड़ी सुंदर, अशोक सुंदरी का तो चरित्र चल ही रहा है, उसमें अपने कथा। एक बार ऋषि वशिष्ठ जी और ऋषि विश्वामित्र, ऋषि वशिष्ठ जी और ऋषि विश्वामित्र दोनों का मिलन हो गया। थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना दिल्ली वालों, बड़ा सावधानी से, और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं वो भी, दोनों का मिलन हुआ। विश्वामित्र जी का भी मिलन वशिष्ठ जी से हुआ और दोनों बैठे, दोनों की बातचीत चालू हुई और विश्वामित्र जी ने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत तप करा, जिंदगी में बहुत तप करा, साधना करी। विश्वामित्र जी कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत तप किया, बहुत तप, बहुत साधना करी, बहुत व्रत किया, बहुत उपासना करी, बहुत। इतने में
वशिष्ठ बाबा कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में जितना तप नहीं करा उतनी मैंने केवल संतों के बीच में बैठकर सत्संग किया। शंभो 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 भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। है मंगल मंगलकारी, वैश्य है मंगल मंगलकारी।